बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस वक्त जुट रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी हाई कमीशन से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड्स कर दिया है। बीएचपी के प्रदर्शनकारियों को रोकने की तैयारी कर ली गई है। तो आपको बताते चले कि इस वक्त गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार आप देख रहे हैं भारत के अलग अलग शहरों में विरोध हो रहा है। और इसी कड़ी में आपको ये बताते चले कि यहाँ पर जो बांग्लादेश हाई कमीशन है उसके सामने प्रोटेस्ट की तैयारी है विश्व हिंदू परिषद की। वहां पर जो वीएचपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित हो रहे हैं। प्रेरित मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। प्रेरित, लगातार गुस्सा है, नाराजगी और इस वक्त भी वीएचपी का प्रदर्शन। अब बिल्कुल देखिए कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद जो देश भर में अलग अलग जगहों पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे बांग्लादेश हाई कमीशन है और उसके बाहर देखिए किस तरीके तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पहुंचे हुए। देखिए लोगों के हाथों में पोस्टर भी है जहाँ लिखा बांग्लादेशी घुसपैठियों भारत छोड़ो, बॉयकॉट बांग्लादेश। तो देखिए आपको चारों तरफ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए कि लोगों के हाथों में यहाँ पे तख्तियां हैं और लोग बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगा रहे। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से हिंदुस्तान में रहकर जो बांग्लादेशी प्रेमी हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे देश के अंदर बैठे हुए नेता हैं, जब मोदी सरकार बात करती है बांग्लादेशी को बाहर निकालने, घुसपैठियों को बाहर निकालने की, वो छाती पीट पीट कर होते हैं। आज चुप क्यों है बॉलीवुड? क्यों मीडिया चुप है? क्यों नेता चुप है? बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। आखिर कब तक बांग्लादेश के अंदर इस्लाम के नाम पर हिंदुओं को मारा जाएगा? आखिर कब तक? आपके हाथ में मोहम्मद यूनुस के पोस्टर क्यों है? मोहम्मद यूनुस इस समय बांग्लादेश की सरकार चला रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और उनकी खुद की जिम्मेवारी, अगर उनके देश में किसी भी हिंदू भाई की हत्या होती है तो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए आदमी की जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो और भी तस्वीर आपको और भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की भी डिप्लॉयमेंट की गई है। यानी कि किसी भी कीमत पे बांग्लादेश हाई कमीशन की और ये प्रदर्शनकारी जो है उन्हें पहुंचने नहीं देना है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में देखिए कि यहाँ पर ट्रिपल लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के पुलिस बल के साथ साथ यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। साथ ही साथ आप देखिए कि वहाँ पर सामने जो है वहाँ पर वज्र वाहन भी मौजूद है जहाँ से वाटर कैनन भी चलाया जा सकता है। लेकिन और दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाऊं पीछे की तरफ, तो देखिए कि यहाँ पर बड़े से स्पीकर भी लाया गया है और बड़े से स्पीकर से लगातार ये ऐलान किया जा रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और उनका कत्लेआम किया जा रहा है उसको लेकर के प्रदर्शन थमेगा नहीं। देखिए तस्वीर आपको ये भी दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर पुतला बनाया गया और पुतले पे यह साफ तौर पर लिखा है कि बांग्लादेश हो बर्बाद। ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ अलग अलग तरीके से कि यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, जुट रहे हैं और देखिए यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा। सर ये बताइए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार आप लोगों ने प्रदर्शन बुलाया, क्या कहेंगे? जो बांग्लादेश की यूनुस सरकार है उसको अपने राज धर्म का निर्वाह करना चाहिए। वहाँ हिंदुओं को पूर्ण संरक्षण प्रदान करना चाहिए। जिन हिंदुओं का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर बांग्लादेश की सरकार ने अपने राज धर्म का निर्वहन नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश के 2 टुकड़े हो जाएंगे। आप इंद्र प्रदेश के प्रांत मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, अब ये आंदोलन कहाँ पे चलेगा और कब तक चलेगा? इस तरीके ये आंदोलन आज कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब से वहाँ यूनुस सरकार आई है तब से वहाँ लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और हम भी लगातार रोड पर निकल करके आ रहे हैं। और जब तक वहाँ का हर हिंदू सुरक्षित नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे कुछ? केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि जितने भी प्रयास केंद्र सरकार कर सकती है, एक भी हिंदू यदि मरता है नरेंद्र मोदी जी के शासन में रहते हुए तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि उनके हृदय में बहुत पीड़ा होगी और वो जरूर इसके लिए कुछ न कुछ उपाय कर रहे होंगे। हम कहना चाहते हैं कि भारत का पूरा हिंदू समाज केंद्र की सरकार के साथ है। केंद्र की सरकार कड़े कदम उठाए। तो देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरें यहाँ पे, देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग पहुंचे हैं और हाथ में देखिए तख्ती जिसमें साफ तौर पर लिखा है दीपू दास के हथियारों को गोली मारो। और यहाँ पर देखिए आपको और भी तस्वीर में दिखाता हूँ दूसरी तरफ के आगे कि जहाँ एक तरफ अब लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर भी पुलिस की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। फोर्सेस जो है उनके लगातार यहाँ पर विस्तार किया जा, डेवलप किया। तो देखिए आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है पुलिस फोर्सेस की बढ़ोतरी हो रही है। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए अलग अलग जो लोग पहुंचे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? हम बंगाल से हैं। बंगाल से हैं? हाँ जी। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश में जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही, क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया हो रहा है
और ये हमारी जो भारतवर्ष ने बांग्लादेश को आजादी दिलाया, उसी बांग्लादेश हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये अत्याचार बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। आप कहाँ से हैं मैम? हाँ, आप प्रदर्शनकारी कहाँ से हैं आप? बेसिकली ढाका बिक्रमपुर से हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ के जो टॉर्चर हो रहा है हिंदू के ऊपर, एक दिन का बात नहीं है, रेगुलर हो रहा है। हमारा जितना रिलेटिव है, जिसके बड़े लड़की है, सबको यहाँ भेजना पड़ेगा। कोई सिक्योरिटी। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ उनकी जुबान पे एक ही बात है कि आखिर जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप क्या कहेंगे? हम बांग्लादेश सरकार को होशियार करना चाहते हैं, जो हिंदू माँ बहन के ऊपर अत्याचार करना बंद करे। और जो रेप हो रहा है, लगातार जब से सरकार आया हुआ हिंदू सरकार, तब से हमारे हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन हम भारत सरकार से भी आवेदन करेंगे जो इसके लिए दखल दे। ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। इंग्लिश सरकार छी छी छी, इंग्लिश सरकार छी छी, इंग्लिश सरकार छी छी। यूनुस सरकार को शांति नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। सुनिए, यूनुस सरकार। देखिए मैं आपको और भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ लोग जो है प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। और उसके अलावा देखिए कि ये जो लगभग 1 किलोमीटर पहले का जगह है जहां से बांग्लादेश हाई कमीशन यहाँ पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ मौके पर मौजूद है कि सुरक्षा में किसी भी तरीके से चूक नहीं होनी चाहिए। जो बैरिकेड लगाया देख रहे हैं, इस बैरिकेड के दूसरे तरफ किसी भी कीमत पे यहाँ जो तमाम जो प्रदर्शनकारी पहुंचे उन्हें यहाँ से क्रॉस नहीं करने देना है। ऐसे में आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए सर आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली प्रदेश से बंगाली प्रकोष्ठ से हूँ और बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ है उसके खिलाफ हम आज ये धरना दे रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो इतना बड़ा मूर्खपूर्ण है कि जो हमारे हिंदू भाई जिनका मिनिमम हत्या हुआ है वो पुलिस प्रशासन के पास जाके आप उसका विरोध करने यहाँ पहुंचे? बहुत विरोध कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंची हैं, क्या कहना चाहिए? ये जो हिंदुओं के साथ हो रहा है ये अब नहीं कोई सहेगा, और ये जो बहुत गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ, और एक साथ अब हिंदू इकट्ठा होगा और ये सब दिखाएंगे हम। और सरकार से हमारी यही अपील है कि बांग्लादेश को करारा जवाब दें। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब यही साफ तौर पर कह रहे हैं कि बांग्लादेश को हमारे सरकार जो करारा जवाब दे। आप क्या कहेंगे मैम? हम बांग्लादेश सरकार का विरोध करते हैं। आज हमारे हिंदू संकट में है, आज हमारी गाय संकट में है। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लोगों के हाथ में जो तख्तियां हैं उन तख्तियों को भी आप देख सकते हैं कि जहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दीपू दास की जिस तरीके से हत्या की गई वहाँ बांग्लादेश में। और उसके अलावा आपको तस्वीरें दिखा। आप कहाँ से हैं? बंगाल से? आप भी बंगाल से। प्रदर्शन करने आप लोग पहुंचे, क्या कहेंगे? हाँ? आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, यूनुस सरकार जो कर रहा है, आज उसके इशारा में हमारा बंगाली समाज का, हमारा सनातनी का दीपू दास को खत्म कर दिया, वहाँ पे जिंदा जला दिया। इसलिए हम बांग्लादेश घेराव करने के लिए अभी आया। अभी 10 मिनट के अंदर बांग्लादेश घेराव करेंगे और दीपू दास को जो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार पैन करके चारों तरफ तस्वीरें दिखाएगी। देखिए हर हाथों में यहाँ पे तख्तियां दिखाई दे रही है, पोस्टर दिखाई पड़ रहा है। देखिए भगवा झंडा भी यहाँ पे है, तिरंगा भी है साथ में, और लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग यहाँ साफ तौर पर कह रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार उसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। हम लोगों से बात लगातार कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? मैं बालकृष्ण शर्मा, दिल्ली प्रांत विश्व परिषद। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमारी भारत सरकार से निवेदन है कि इसमें तुरंत इंटरफियर करें और ये बंद कराएं तुरंत। हिंदू परिषद के साथ साथ सर्वो भारतीय हिंदू बंगाली संगठन में मौजूद, यानी कि अलग अलग जो संगठन है वो यहाँ मौजूद है और मिलजुल कर साझा तौर पर वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में तमाम जो भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं। तो वही दूसरी तरफ अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हुई है। और जिस तादाद में आप यहाँ पर फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं, इससे कई ज्यादा फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बांग्लादेश एम्बेसी के ठीक बाहर मौजूद है। तो हम यहाँ तक लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बात भी करेंगे। सर आप यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा हिंदुओं की इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए कि हमारी सरेआम बताओ बांग्लादेश में हत्या हो रही है। ये बड़ा अपशकुन है जी। इस अपशकुन को हमें सोचना होगा। साफ तौर पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? ये दीपू चंद दास को जो जलाया गया है वहाँ पे वो दीपू नहीं जलाया गया, पूरे हिंदू समाज के मुंह पे तमाचा मारा है बांग्लादेश ने। और उनको हम बताएंगे भाईचारा अब निभाना छोड़ दिया है। हम जैसे
भाईचारा बर्दाश्त नहीं करेंगे आप लोग? भाईचारा, भाई को चारा बना करके खाया जा रहा है बांग्लादेश में। फिर आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ कि देखिए चारों तरफ की देखिए अब धीरे धीरे करके भीड़ जो है वो काफी ज्यादा यहाँ बढ़ने लगी है, यानी कि तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो काफी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं और इसी को देखते हुए यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की भी संख्या बढ़ाई जा रही है। ये जो सामने पुतला देख रहे हैं थोड़ी देर में इस पुतले को जलाया जाएगा और इसके ऊपर जूते चप्पल भी मारे जाएंगे और ये कहीं ना कहीं एक संकेत दिया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कि जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, उसको लेकर के इनका विरोध प्रदर्शन है, उसी विरोध प्रदर्शन को लेकर के जो है लोग यहाँ पहुंचे हैं और बात भी करें। आप ये बताइए कि आपके हाथ में ये जो आपने लिया हुआ है ये पुतला, पुतले की वजह क्या संकेत देना चाह रहे हैं? भाई साहब, ये बहुत विडंबना है, बड़ी विडंबना है जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। ये क्या चाहते हैं? कल अगर हम और हिंदुस्तान के अंदर इन मुल्लों को, इनकी जो सोच है, कल घरों से निकालने का मुल्लों को मारा जाए तो क्या रहेगा? आप बिल्कुल देखिए कि आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें मैं आपको इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से दिखा रहा हूं, लेकिन आपको बता चाहूँ कि देश भर में लगातार अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि हैदराबाद में भी जो है वहां भी विश्व हिंदू परिषद का इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है और काफी व्यापक तरीके से प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि देश भर के लोगों में इस बात का गुस्सा है कि आखिर बांग्लादेश में जो किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि हैदराबाद की आप तस्वीरें देखिए कि दिल्ली के साथ साथ हैदराबाद में किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है प्रेरित, ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखाते हुए, एक तरफ प्रेरित जो कि दिल्ली से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैदराबाद से, जहां पर भी लोगों में नाराजगी है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमला हो रहा है उसके बाद पूरी दुनिया इसकी मुखालफत करते हुए हैदराबाद की तस्वीरें जहां पर मोहम्मद यूनुस के पुतले को जलाया जा रहा है और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एक बार फिर से आपको दिल्ली ले चलते प्रेरित के पास। प्रेरित, अब देखिए कि मैं जहां मौजूद हूं या देखिए कि किस तरीके से बड़ी काफी तादाद में हम लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। सर, आप पट्टे लोगों को बांट रहे हैं, लोग गर्दन पहना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कितना गुस्सा है आपके अंदर? गुस्सा ये है कि बांग्लादेश जो हमारे ऊपर हमला कर रहा, हमारी बहन बेटियों पे कर रहा, ये अत्याचार कर रहा, ये बर्दाश्त करने काबिल नहीं है और ना ये बर्दाश्त करेंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया। देखिए यही विडंबना है कि जिस बांग्लादेश को हमने एक अस्थायी पहचान दिलवाई, हिंदुस्तान ने एक पहचान दिलवाई, आज वो जो है हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग हैं उन्हें चुन चुन करके वहां पर टारगेट किया जा रहा है। सर ये बताइए, अभी आप भाषण भी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी आगे नहीं बढ़ना है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो भी हो रहा है वो हिंदू के विरुद्ध एक षड्यंत्र है, योजना के तहत हो रहा है। हिंदू को मारने की योजना, गौ माता काटी जा रही, मंदिर तोड़े जा रहे। आप मुझे बताइए कि हिंदू इसी प्रकार पिटता रहेगा क्या? चाहे हिंदू अल्पसंख्यक होगा, क्या हिंदू पिटता रहेगा क्या? भारत में ये स्थिति जल्दी आने वाली है क्योंकि मुसलमान लगातार बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ मुसलमान बढ़ता है वह हिंदू काटा जाता है। तो देखिए ये गुस्सा है। अभी यहाँ से कि देखिए यहाँ पर लोग जो है वह लगातार अब यहाँ पर नारेबाजी करने लगे हैं। लोग यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं इस बात के अपने गुस्से को जाहिर भी कर रहे हैं कि इस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सर ये बताइए कि क्या कहेंगे आप? लोग यहाँ पहुंचे हैं, लोगों को बुलाए, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ निर्मम हत्याएं हो रही हैं और अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उन सबको सुरक्षा दी जाए और वो ये अत्याचार बंद करे। तो देखिए कि ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं जो है कट्टरपंथियों के खिलाफ है। कट्टरपंथी जिस तरीके से वहां पर आतंक मचा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और ये तस्वीर मैं आपको दिल्ली से दिखा रहा हूँ कि यहाँ भी देखिए कि लोग यहाँ प्रदर्शन करने जो पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो है कट्टरपंथियों के खिलाफ एकजुट होकर के अपने विरोध को दर्ज करा रहा है, अपने प्रदर्शन को दर्ज करा रहा है। जी, लड़ाई किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है, ये लड़ाई कट्टरपंथियों के विरुद्ध है। प्रेरित, आप बने रहिएगा, आगे भी आपके जरिए तस्वीरें हम टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और लगातार इसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। फिलहाल हम आपको बताते चले कि लगातार लोगों में नाराजगी भी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग यहाँ पर नारेबाजी भी करते हुए धर्म विशेष के विरुद्ध है। ये लड़ाई नहीं है, ये गुस्सा नहीं है, ये कट्टरपंथ के विरुद्ध है। और ये तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर विश्व हिंदू परिषद का
एक बड़ा प्रदर्शन प्रेरित, क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। प्रेरित, एक बार फिर से लोगों से बात कीजिएगा। अब बिल्कुल देखिए कि लड़ाई जो है कहीं ना कहीं ये जो है कट्टरपंथियों के खिलाफ है, किसी धर्म विशेष को लेकर के नहीं है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वह अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बैरिकेड तक पहुंच चुके हैं। जहाँ आप तस्वीरें देखें कि बैरिकेड पे जो है लोग चढ़े हुए और पुतले भी साफ तौर पर देख सकते हैं। आप ऊपर चढ़े हुए क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार और उनके, मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को इस पे कड़ा सा कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और कट्टरपंथियों के खिलाफ जो है एक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो हिंदुओं का हत्यारे है उस बांग्लादेश पे एक्शन होना चाहिए। भारत के गृह मंत्री राजनाथ, लोग जो है वो बैरिकेड पर चढ़ रहे, क्या आप लोग बैरिकेड से आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, बैरिकेड तोड़ने पड़े, कुछ भी करने पड़े करेंगे, पर हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाई बहनों के लिए आवाज उठाएंगे। बहुत हो चुका है उनका जुल्म, अब नहीं सहन करेंगे। आखिर बांग्लादेश की सरकार क्या कर रही है? पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही है। पाकिस्तान की सरकार को भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारे को जवाब दिया था पाकिस्तान में, मुंह तोड़ जवाब। अब बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देगी भारतीय सेना। चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लट से लट बचा देंगे, पर अपने हिंदू पर जुल्म होने नहीं देंगे। तो आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से अब लोग जो धीरे धीरे उग्र होने लगे हैं और वो इस वक्त जो है वो बैरिकेड पे चढ़ चुके हैं। आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाओ तो देखिए पुलिस फोर्सेस यहाँ पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे, यहाँ पूरी तरीके से तैयार है कि किसी भी कीमत से इनको बैरिकेड की दूसरी तरफ नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर आप इस तरफ की तस्वीर देखेंगे तो देखिए बैरिकेड पे तमाम जो लोग हैं वो चढ़ने लगे हैं और लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि वह जो है जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंसा हो रही है, कट्टरपंथी लोग जिस तरीके से कट्टरता फैला रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे भाई साहब? बांग्लादेश को भगा दो यहाँ से, बांग्लादेशी जितने भी भगाए जाए सारे, जो हिंदुस्तान में जो बांग्लादेशी उन्हें भगाने के लिए क्या जाना। तो देखिए कि आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं और ये देखिए कि अब जो है ये संख्या काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप भाई साहब क्या कहेंगे? ये जो कृत्य किया गया है बहुत ही निंदनीय है और ऐसे इन्होंने सीमा को तोड़ा है ना, तो इनको सीमा को तोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि जैसे तो देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से है लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये आपके हाथ में एक जो तख्ती उसमें लिखा है कि बांग्लादेश तेरे टुकड़े होंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे इन लोगों ने हमारे दीपू भाई को मारा है, वैसे ही इनके साथ इनका बांग्लादेश जला देना चाहिए और उनके भी टुकड़े होने चाहिए। हमारे निर्दोष भाई की हत्या की गई, उसका क्या दोष था? उसने क्या किया था? उसने कुछ नहीं किया था किसी के धर्म के खिलाफ। देखिए कि किस तरीके से कट्टरपंथियों के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है और ये तस्वीरें देश भर के अलग अलग इलाकों से इस तरह की आ रही है, देश भर के अलग अलग शहरों से इस तरह की तस्वीरें आ रही है कि कट्टरपंथियों के खिलाफ जो है पूरा हिंदुस्तान एक हो रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब? ये राक्षस है धरती पर, इनका जैसे भगवान राम ने राक्षसों का संहार किया था वैसे इनका संहार होना चाहिए। जो अमानवीय काम किया इस तरह से बहुत ही दुखद है, हम सबको दिल से पीड़ा है। हिंदू समाज को इस तरह के जो प्रताड़ित कर रहे हैं, मारना, पेड़ पे जलाना, काटना, वो बहुत ही गलत था। आगे के आपको और तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर तमाम अलग अलग संगठन के लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर। सर ये बताइए कि अलग अलग मैं देखा कि अभी जैन समाज के भी लोग देखा, बौद्ध समाज से, क्या कहेंगे आप? देखिए अब आवाज बांग्लादेश ने 1.5 साल से जिस तरह से कार्य कर रहा है, इसको बोलूंगा देखिए बैरिकेड को तोड़ करके जो प्रदर्शनकारी है वो दूसरे हिस्से में जा चुके हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो बैरिकेड देख रहे हैं, ये बैरिकेड यहाँ नीचे गिर चुका है और बैरिकेड को तोड़ते हुए जो प्रदर्शनकारी है वो दूसरी तरफ बढ़े। हम आपको आगे की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस पूरे तरीके से कोशिश में लगी हुई है रोकने के लिए, लेकिन तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शनकारी जो है वो बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं। और ये देखिए हम एक बार लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर वो जो तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वह आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उनसे पूछेंगे। तो देखिए ये तस्वीर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी चाहे पानी चले चाहे गोली चले, अपने भाई दीपू के हत्यारों को जब तक इंसाफ नहीं दिलवाएंगे शांति बैठेंगे। क्या होता है देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त की तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो बांग्लादेश हाई कमीशन की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए कहाँ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपको बांग्लादेश कमीशन एम्बेसी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। मैं अपने वीडियो को बोलूंगा सतेंद्र को एक बार जरा ऊपर से तस्वीरों को दिखाएं कि देखिए कितने आगे तक लोग पहुंच चुके हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और पीछे की एक बार तस्वीरें दिखाई
सतेंद्र कि पीछे भी देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो आगे पहुंच रहे हैं। और ये जो देखिए, ये जो बैरिकेड मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बैरिकेड फाइनल बैरिकेड है, यानी कि अब इसके आगे क्रॉस करने के लिए पुलिस इजाजत नहीं दे सकती है। और ये तस्वीर देखिए कि पुलिस ने यहाँ रोका हुआ है। हम लगातार दौड़ते दौड़ते ही पूरी तस्वीरों को दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ आने का मकसद यही है कि भाई भारत की सरकार एक्शन ले और बांग्लादेश में मार रहे जा रहे हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करे, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ बात करे सीधा। तो तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ कि देखिए लोग यहाँ प्रदर्शन करते पहुंचे, आप लोग यहाँ प्रदर्शन करते पहुंचे, आगे बढ़िए, क्या कहेंगे? हमारा हिंदू आज भी खतरे में है, हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए। जैसे हमारे भाई उधर हिंदू को जिंदा जलाया गया, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तरीके से जो लोग हैं प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं। और देखिए यहाँ जो है वो पहुंच चुके हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं। अब इसका पुतला दहन आप लोग करने वाले हैं। भाई साहब, इस्लामिक जो लोगों ने इस्लामिक मानसिकता रखते हैं जिहाद की, उन लोगों के खिलाफ आज पुर्ता जला के हम उनकी मानसिकता को खत्म करेंगे। तो तस्वीरें देखिए कि एक बैरिकेड और यहाँ पर गिरा दिया गया है और इस बैरिकेड पर चढ़ करके लोग जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने व्यूअर्स को बोलो, तस्वीर दिखाई यहाँ से, देखिए बैरिकेड के दूसरी तरफ कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है, यानी कि अब यहाँ से महज जो है 500 मीटर की दूरी पे बांग्लादेश हाई कमीशन है और यहाँ पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन पीछे की अगर आप तस्वीरों को देखें सतेंद्र को, या पीछे की तस्वीरों को आप दिखाएंगे, देखिए पीछे की तस्वीरों को देखेंगे, देखिए किस तरीके से एक हुजूम जो है वो आगे चलता हुआ आ रहा है। और ये हुजूम जो है किसी धर्म विशेष को लेकर के यहाँ प्रदर्शन नहीं कर रहा है, बल्कि कट्टरपंथियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। एक खास तरीके से जो कट्टरता जो दिखाई दे रही है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही प्रदर्शन का नतीजा है कि यहाँ पर जो है लोग जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन। क्या कहेंगे? हर हर महादेव। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, ये तुरंत प्रभाव में बंद होना चाहिए। नहीं तो बांग्लादेश पर जैसे पाकिस्तान पर हमला किया, हिंदुस्तान की फौजों ने ऐसी हिंदुस्तान की फौजों को बांग्लादेश पर। एक बात बताइए भाई साहब, आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, पुलिस आप लोगों को लगातार रोक रही, कानून व्यवस्था को लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे, बैरिकेड का क्लियर का काम अपना है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। हम हिंदू हैं, हम सदा सहिष्णु हैं, लेकिन हिंदू की सहिष्णुता की परीक्षा हो गई है। जिस प्रकार से हिंदुओं को मारा जा रहा है टारगेट करके, इसके लिए हमारा सख्त विरोध है और हमारी सरकार को भी इसके लिए काम करना पड़ेगा। बांग्लादेश का राशन पानी बंद करना पड़ेगा। तो देखिए तस्वीरें आप धीरे धीरे करके पूरी भीड़ जो है वो इकट्ठी यहाँ हो चुकी है, यानी कि तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे यहाँ पहुंच चुके हैं और ये लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए बैरिकेड की तरफ देखिए, एक बार धक्का मुक्की की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहाँ से बैरिकेड पर चढ़ करके लोग जो है प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने दूसरी तरफ से रोका हुआ है। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? चलिए तो कोई नहीं, तो तस्वीरें इसको बैरिकेड पे चढ़ने की कोशिश करें इस साइड से, और एक बार जरा ऊपर से थोड़ी तस्वीरों को दिखा के देखिए किस तरीके से जो लोग यहाँ हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक बार तस्वीरों को पैन करके दिखाई चारों तरफ की, देखिए यहाँ पर तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद है। वही दूसरी तरफ की अगर आपको तस्वीर दिखाने के लिए कहूँ तो देखिए दूसरी तरफ भी देखिए कि तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ मौजूद है, यानी कि अब किसी भी तरीके से पुलिसकर्मी जो है वो उन्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं दे सकते। देखिए कई लेयर के बैरिकेड्स लगे हुए आपको सामने दिखाई पड़ रहे होंगे और ये सुरक्षा का भी एक अभेद किला बना दिया गया है, यानी कि जो यहाँ पर बांग्लादेश हाई कमीशन है उस हाई कमीशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास है। ऐसे में दिल्ली पुलिस सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरह की चुनौती को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो देखिए कई लेयर के यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है अभी डिप्लॉयमेंट है। वही एक और तस्वीर आपको दिखाओ तो देखिए यहाँ भी बैरिकेड्स को लगाए जा रहे हैं, यानी कि इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा कि यहाँ से कोई भी जो लोग हैं वो यहाँ दूसरी तरफ न बढ़े। एक बात बताइए कि चारों तरफ से पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है बैरिकेड्स लगा करके आप लोग आगे ना बढ़े, आप लोग आगे बढ़ना चाहिए ना। ये एम्बेसी तक तो कम से कम जाना चाहिए ना, उनको तो पता लगना चाहिए ना हिंदुस्तानी भी कोई है, ये हमारा हिंदू को महाराज। दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें जहां पर इस वक्त जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बने, जिस तरीके से हिंदुओं पर हमला बोला गया, उसके बाद भारी नाराजगी है और लोग यहां पर आपको आक्रोशित नजर आएंगे। लोगों का गुस्से का उबाल है जो कि इस वक्त फूटता हुआ नजर आ रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते हुए ये भीड़ जो कि लगातार अपनी बात रखते हुए, और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जन
आक्रोश है, लोगों की नाराजगी है और हमारी लड़ाई कट्टरपंथियों के विरुद्ध है, कट्टरता के विरुद्ध ये लड़ाई है। बांग्लादेश हाई कमीशन की ओर ये तमाम जो बीएचपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बढ़ते हुए, हालांकि पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से कि देखिए बैरिकेड अब हटा दिए गए हैं और अब यहाँ देखिए कि रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो आगे, रैपिड एक्शन फोर्स आगे की ओर बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो है देखिए कि धीरे धीरे करके जो भीड़ एग्रेसिव हो रही थी उस भीड़ को रैपिड एक्शन फोर्स के जरिए हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। अब तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ जो तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ बैरिकेड लगाए थे, लेकिन अब बैरिकेड को यहाँ से कार्यकर्ताओं ने पीछे हटाया और रास्ता खाली करने की कोशिश की। तो हम आपको बता दें कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो उग्र भीड़ है, उनकी तरफ से जो भी कहा गया है किसी एक धर्म विशेष के ऊपर उसे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। ये लड़ाई कट्टरपंथियों के विरुद्ध है, कट्टरता के विरुद्ध है। कट्टरता की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती, हिंसा की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती। ये इस वक्त आप तस्वीरें जो लगातार दिल्ली से देख रहे हैं, ये जन आक्रोश है, लोगों का गुस्सा है हिंदुओं के विरुद्ध। जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने हैं उसको लेकर के लोगों का उबाल है। जुड़े हुए हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से लगातार जो है जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेड पे वो चढ़े हुए, लेकिन उन्हें जो है वो पुलिस रोकने का काम कर रही है। आप लोगों को पुलिस लगातार रोकने के कोशिश में लगी हुई है, फिर भी आप लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं? फिर सर हम शांतिपूर्ण से, हमने बांग्लादेश में जो हाल हुआ पुलिस प्रशासन को पता है, हमारा दीपू दास को जिंदा जला दिया पैर में, इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से बांग्लादेश घेराव करने जा रहे हैं। आप लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की बात कही थी, यहाँ तो बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। सर हमने अभी बहुत दूर है बांग्लादेश एम्बेसी, आप देख लीजिए 4-5 बैरिकेड लगा, हम एक बैरिकेड से थोड़ा दूर आगे आया, हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? मैं आप प्रदर्शन करने आए कहाँ? भारत को बांग्लादेशी छोड़ना पड़ेगा, बांग्लादेशी भारत छोड़ो। तस्वीरें आप देखिए कि देखिए अब जो है जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं को पुलिस समझाने की कोशिश में लगी हुई है। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो तमाम जो कार्यकर्ता है पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश में लगी हुई है और पुलिस अब देखिए अब जो भीड़ जो है वह आगे की ओर बढ़ती हुई जा रही है, यानी कि भीड़ जो है वो आगे बढ़ रही है और पुलिस उन्हें रोकने का रोकने की कोशिश में जुटी। देखिए अब एक बार फिर से धक्का मुक्की शुरू हो गई और तमाम जो रैपिड एक्शन फोर्स के जो लोग हैं वो देखिए वो उन्हें यहाँ रोक रहे हैं। देखिए आप तस्वीर देखिए कि अब जो है पुलिस इन्हें लगातार रोकने की कोशिश में जुटी हुई है और ये तस्वीरें देखिए कि अब यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर माना जा सकता है कि ये जो है अब एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर एक प्रदर्शन हो रहा है और जिसे देखिए पुलिस यहाँ से अब लोगों को उठा करके डिटेन करने की भी कोशिश में लगी हुई है। तो तमाम जो कार्यकर्ता है, जो प्रदर्शनकारी है, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, और यहीं पे अब देखिए यहाँ बैठने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें यहाँ से हटा रही है। यानी कि जो लोग यहाँ बैठने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस उन्हें यहाँ से हटा रही है। और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, वो यहाँ से भीड़ को पीछे की ओर धकेलने को कह रही है, पीछे की ओर जाने को कह रही है। यहाँ पर देखिए पुलिस के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद है और वह लगातार इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले हिंसक हुई थी, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरीके से झड़प को आगे बढ़ने नहीं दिया, पुलिस ने भीड़ को आगे बढ़ने नहीं दिया और पुलिस ने यहाँ इन्हें साफ तौर पर रोक लिया। तो ये प्रदर्शन है कि आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि झड़प जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन को जहाँ पर लगना चाहिए वहाँ पर लगता नहीं है। बांग्लादेश के जितने भी जिहादी हैं वो भारत देश में घुसकर, दिल्ली में घुसकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। एक आतंकी चांदनी चौक में जाकर वहाँ जाके मजार में, मस्जिद में जाके अपनी नमाज पढ़ता है और ठीक उसके 10 मिनट बाद वहाँ जाके जाकर ब्लास्ट करता है। आप लोग यहाँ प्रदर्शन अब हिंसक करेंगे क्या? हाँ जी, आप लोग हिंसक प्रदर्शन करेंगे क्या? देखिए बजरंगी हैं हम, बजरंगी को अगर गुस्सा दिलाओगे तो भी हिंसक भी हो जाएगा। आप भी यहाँ प्रदर्शन करने आए तो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए आप प्रदर्शन करने आए हैं जी। हिंसक स्थिति क्यों बन रही है यहाँ पे? कहाँ हिंसक स्थिति बन रही है भैया? जो हमारे भाई के साथ क्या वो हिंसक नहीं था क्या? जो हमारे भाई दीपू चंद दास जी के साथ हुआ वो भी तो हिंसक था। वो कितनी निर्मम हत्या कर दी बेचारे की। हम लोग विरोध करने आए हैं बस। देखिए तस्वीरें मैं आपको चारों तरफ की दिखा रहा हूँ, तो हमारे वीडियो सतेंद्र आपको जो चारों तरफ की पैन
करके तस्वीरें दिखा रहे हैं। पैन करके जरा तस्वीरों को दिखाई कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है हैवी डिप्लॉयमेंट लगी हुई है फोर्सेस की, यानी कि किसी भी तरीके से फोर्स यहाँ से उन तमाम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं देगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में ये उग्र प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर के यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं, कई और हिंदू संगठनों के लोग भी पहुंचे हुए हैं और हाथों में तख्तियां लेकर के बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं यहाँ से कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो अब यहाँ रुक चुके हैं और यहीं से अपनी नारेबाजी कर रहे हैं, यहीं से प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, पुलिस अधिकारी ने उन्हें समझाया, जिसके बाद देखिए फिलहाल यहाँ पर एक अब शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो। जबकि उसके थोड़ी देर पहले की तस्वीर की बात करें तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब वो एग्रेशन में थोड़ी कमी आई है और अब यहाँ बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ जो तमाम बैरिकेड जो गिरे हुए हैं उन बैरिकेड के ऊपर चढ़ करके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो थोड़ी दूर पर ही इन्हें रोक दिया गया है, जहां ये जाना चाहते थे चौक के पास वहां नहीं जाने दिया गया है। बैरिकेडिंग पुलिस ने की थी, लेकिन पहले से ये बात कही गई थी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बीच में प्रदर्शन उग्र होता हुआ भी नजर आया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। पहले से ही सुबह से हमने आपको दिखाया था तस्वीरें, रिपोर्ट्स भी दिखाई थी, जहां भारी पुलिस फोर्स की तैनाती थी इस प्रदर्शन को देखते हुए। और देखिए ये जो तख्तियां ली गई हाथ में, जिस तरह के मैसेज लिखे हुए हैं वो आप देख पा रहे हैं। जबरदस्त नाराजगी, जबरदस्त आक्रोश लोगों के अंदर है। दीपू दास के साथ जैसे लिंचिंग करके उन्हें जलाया गया और उसका वीडियो बनाया गया, सरेआम लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद थी, उसको लेकर जबरदस्त। तो देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए आप एक एक करके बैरिकेड्स में वो यहाँ से हटाए जा रहे हैं और बैरिकेड्स को हटा करके जो प्रदर्शनकारी है वो आगे बढ़ रहे हैं। और हम यहाँ तमाम और भी कार्यकर्ता जिनसे बात करेंगे, ये बताइए कि आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से? ये प्रदर्शन नहीं है, ये जुलूस उत्साह है। हिंदू के खिलाफ जो अत्याचार जो हो रहा है बांग्लादेश में, उसको जो खिलाफ हम बांग्लादेश सरकार बंद करे। अत्याचार रेप जो हो रहा है लगातार, जो दीपू को जो जिंदा आग लगा दिया गया, इसको बंद करना पड़ेगा। नहीं तो हम जो बता रहे हैं इसको लगातार प्रदर्शन हम चलते रहेगा। कितना भी बैरिकेड लगा ले, हमारे रोकने वाला कोई नहीं है। मतलब इतनी पीड़ा है आप लोग के भीतर, आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं? भाई पीड़ा तो बहुत है, तो हिंदुओं के साथ जो हो रहा है ना, और हिंदुओं के लिए अब एक ही देश बचा है, भारत। अगर हिंदू नहीं जागे ना तो उनको भारत भी छोड़ना पड़ेगा। यानी ये कट्टरपंथियों के खिलाफ की जो लड़ाई जो चल रही है, जो आप लोग कट्टरपंथियों के खिलाफ है, आप लोग यहाँ कट्टरपंथियों के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे? नहीं, कट्टरपंथी नहीं, मतलब कि अब हिंदू काफी ज्यादा पीड़ा आपके भीतर में। और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और ये हम साफ तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देखिए कि यहाँ जो लोग प्रदर्शन करने पहुंचे हैं उनके भीतर कितनी पीड़ा है। आप कहाँ से आए भाई साहब? बदरपुर बॉर्डर प्रदर्शन करने आप लोग पहुंचे हैं? हाँ जी। कितनी पीड़ा आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? भाई साहब आंखों में मतलब इस तरह ना आग लगी पड़ी है इस समय। पूरा है ना शरीर में जो है एक एक रोम में ऐसा कर रहा है कि बस किसी भी तरीके से हमारे भाइयों को न्याय मिलना चाहिए। जो वहाँ पे अमानवीय अत्याचार हमारी बहनों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर जो वहाँ हो रहा है ना, हमें मतलब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा उस चीज का। यानी आप लोग जो अमानवीय अत्याचार के खिलाफ यानी कट्टरपंथियों के खिलाफ आप लोग यहाँ पहुंचे हैं? मैं यूनिक सरकार, बांग्लादेश की यूनिक सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यूनिक सरकार होश में आए और बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक पर जो हमला हो रहा है उसको तत्काल बंद करे। और उसने जो पुलिस प्रशासन को जो गलत दिशा दे रखा है, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है वो देखिए बैरिकेडिंग हटा दिया है और आगे बढ़ रहे हैं। इनको रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। कई बार ये प्रदर्शन जो कि शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा ये बात कही गई थी, हालांकि उसकी भी इजाजत नहीं मिली थी, भीड़ इकट्ठी होने की इजाजत नहीं मिली थी, बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। और ये देखिए ये उनके अंदर जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। उनका कहना है कि हमें बैरिकेड्स लगाकर क्यों रोका जा रहा है। ये तस्वीरें सीधे ग्राउंड जीरो से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए बैरिकेड्स को उठा करके हाथ में हटाते हुए ये विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, भारी भीड़ है, बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, जबरदस्त नाराजगी, पीड़ा उनके अंदर है। दीपू दास के साथ जिस तरह की अमानवीय क्रिया की गई, वहां पर जैसे अमानवीय व्यवहार किया गया, उन्हें जिंदा
जलाने की बात सामने आई और पूरी भीड़ के सामने लिंचिंग की गई। इसको लेकर के गुस्सा जबरदस्त तरीके से आज न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी फूटता हुआ हमने देखा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने दिल्ली से दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स को हटा दिया गया है, प्रदर्शन उग्र हो रहा है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है थोड़ी देर पहले। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि उच्चायुक्त से काफी दूर पहले ही इन्हें रोका गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। ये देखिए बैरिकेड्स को कूद रहे हैं, बैरिकेड्स को फांद कर जा रहे हैं, बैरिकेड्स को हाथों में उठा लिया है और कई तरह की बातें भी नाराजगी में इनकी तरफ से कही गई है, जिससे टाइम्स नाउ नवभारत का कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह की भाषा का इन्होंने कई बार इस्तेमाल किया और जिस तरह की तख्तियां ये लेकर के आए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी है, बहुत ज्यादा दुख है। तो बिल्कुल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से कि देखिए किस तरीके से यहाँ जो तमाम जो बैरिकेड्स लगे तो बैरिकेड्स को हटाया गया है। और अब देखिए कि जो तमाम जो कार्यकर्ता उन्हें विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता के द्वारा संबोधित किया जा रहा है और देखिए उन्हें जो है शांति बनाए रखने की उनसे अपील की जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि वह यहाँ को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। देखिए अब यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता है वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं जो इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पर बने रहें, यहाँ से बाहर न जाएं। ये बताइए हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है अभी आप? जी ये हनुमान चालीसा इसलिए हो रहा है कि बांग्लादेश के जो है लोगों को प्रभु सद्बुद्धि दे। वो जो है ये जो निम्न हत्या कर रहे हैं। आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे कट्टरपंथियों के खिलाफ में, तो देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर ताली बजा रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और यही तस्वीरें इस वक्त जो है ये दिखा रहा हूँ आपको मैं कि ये यहाँ से ठीक 500 मीटर की दूरी पे यहाँ पे बांग्लादेश हाई कमीशन है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उन्हें रोका गया है। आपके पोस्टर पे क्या लिखा है? हम सिंहों की संतान है, गुरु गोविंद सिंह की संतान है। हम हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार सहन करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए इस तरह की पीड़ा जो है वह लगातार यहाँ दिखाई पड़ रही है लोगों के चेहरे पे, लोगों की बातों पे। और उनका कहना है कि जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ वहाँ लोगों को न्याय मिले, यानी कि साफ तौर पर माना जा सकता है। लेकिन अगर इस तस्वीर की बात करें, इस प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शन में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ काफी तादाद में यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा हुआ कि देखिए यहाँ पर कितनी संख्या में यहाँ पर अभी हमारे साथियों के साथ जो जिहाद बांग्लादेश में, जो भारत में, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा था, सेम अभी हमारे भाई बहन जब वहां पर जाकर अभी निकलने की हम वहां पर बांग्लादेश एम्बेसी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय इनके मेन जो हिस्सा होता है, ह्यूमन पार्ट होता है, वहां पर पैर से हाथ से मारा गया। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए यहाँ जो लोग हैं वो प्रदर्शन करने पहुंचे। सर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं आप लोग? जी बताइए। हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए कर रहे हैं ताकि हनुमान जी जो लोग हिंदुओं पे, शरीफ गरीब लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे, इसलिए यह हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। यानी सद्बुद्धि के लिए आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं? जी कह रहा हूँ सद्बुद्धि के लिए आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। अवश्य जरूर करेंगे, जरूर करते रहेंगे। ये हमारा बल है, यही तो हमारा बल है, यही हमारा बल है। जो जिहादी है उनको कुछ नहीं समझ आएगा। कट्टरपंथियों के खिलाफ आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ जो तमाम जो लोग हैं वो हनुमान चालीसा का यहाँ पाठ कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से लोग यहाँ ताली बजा रहे हैं और भी लोगों से आप बात करने की कोशिश करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, क्या कहेंगे आप? शांतिपूर्ण तरीके से ही करें और शांतिपूर्ण तरीके से ही हम समझाना चाह रहे हैं बांग्लादेश को भी, और हम अपने देश में जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो हमारे साथ आए और साथ मिलके इस समय खड़े हों, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये हिंदुओं के लिए बड़ा ही गलत और बुरा समय चल रहा है। बस बात को लेकर प्रदर्शन, तो देखिए प्रदर्शन की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे टाइम्स नाउ नवभारत में हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन जो है लोग करने पहुंचे हैं और जो बांग्लादेश में जिस तरीके से जो अत्याचार की जो तस्वीरें आ रही थी, कट्टरपंथी सोच के जो लोग थे वह जिस तरीके से वहां पर लोगों को टारगेट कर रहे थे, उस टारगेट के खिलाफ कहीं ना कहीं एक गुस्सा जो है वह दिल्ली में आपको देखने को मिल रहा है। और इस तरह की तस्वीरें आपको देश के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिलेगी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मिलकर के साझा तौर पर यह लोगों से गुजारिश की है कि इस प्रदर्शन में शामिल हो और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रदर्शन करें। तो तस्वीरें देखिए कि अलग अलग तरीके से आपको हम दिखा रहे हैं, हम लोगों से बात भी करेंगे। सर आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से ही सर। ये बताइए कि अब जो है सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है। तो
लोग बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुंचने की बात कर रहे थे। हाँ जी, क्या कहेंगे? देखते हैं अगर जाने देंगे तो जाएंगे अंदर। एक बार सर जरा हनुमान चालीसा का पाठ जरा सुनाए सर। ये सुना चल तो रहे हैं यहाँ पे। आप भी साथ में सर गुनगुनाए थोड़ा। श्री गुरु चरण हर कोई नहीं, मैं आपके साथ मैं समझ गया। तो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ जो लोग हैं वह यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। मैम ये बताइए कि हनुमान चालीसा का लोग यहाँ पाठ कर रहे हैं, आप लोग प्रदर्शन करने यहाँ पहुंचे हैं, लोगों के भीतर काफी पीड़ा भी है, क्या कहेंगे? बहुत पीड़ा है हम लोग के पास। हिंदू के वो कोई वैल्यू नहीं है। हिंदू समाज जैसे हमारे हिंदू भाई को मारा गया है उसी तरह हम चुन के बदला लेंगे। चुन के बदला लेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, जैसे हम हनुमान चालीसा गाना जानते हैं वैसे ही हनुमान जी जैसे लंका जलाई थी वैसे हम बांग्लादेश को भी जलाना जानते हैं। हम बस सब्र कर रहे, धैर्य रख रहे, हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लीजिए। जिस दिन हिंदू उठा उस दिन यहाँ पे सब जितने भी बांग्लादेशी उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों को कमजोर ना समझा जाए। आप क्या कहेंगी? मैं यहाँ पर जो आज हमने हनुमान चालीसा की है, उस हनुमान चालीसा करने का सिर्फ अभिप्राय इतना सा है, जिस तरह से जब ये राम जी के जो हमारे सीता जी को उठाकर रावण ले गया था और हनुमान चालीसा बनाई थी, किस तरह से बनाई थी? हनुमान जी एक छोटा सा बंदर का रूप धारण करके तो आए थे। तो हनुमान चालीसा करने का अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि हमें छोटा सा बंदर ना तो देखिए कि हम तमाम जो लोगों से यहाँ बात कर रहे हैं और उनके भीतर गुस्सा हो रहा है। अब देखिए कि जो लोग हैं अब उनसे गुजारिश की जा रही है कि वह पीछे की तरफ आए। तो देखिए जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जो आप देखिए कि विश्व हिंदू परिषद के जो यहाँ के जो प्रांत प्रचारक है वो यहाँ जो लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि वापस जो है वो वापस लौटे। तो देखिए यहाँ जो तमाम जो कार्यकर्ता अब वो धीरे धीरे यहाँ से अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अब तक जहाँ जो भीड़ थी वो यहाँ प्रदर्शन करने पहुंची थी, अब वो भीड़ धीरे धीरे यहाँ से वापस और बढ़ रही है। तो तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ से वापस जा रहे हैं। सर ये बताइए कि अब जो है वापस लोग जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे अभी जाएंगे नहीं भाई साहब, जब तक कोई फैसला नहीं होगा तब तक जाएंगे नहीं। लेकिन आपके लोग कह रहे हैं कि वापस उनका अभी पुतला जलाएंगे और पुतला जला के संदेश देंगे कि बांग्लादेश की सत्ता सरकार जो भी है जिहादी आतंकवादी है। आप ये बताइए कि अब जब वापस आप लोग जाएंगे, अपने लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी करा है ना, तो अब आप लोग वापस जाएंगे, अब क्या है? वापस घर जाएंगे? अभी वापस कोई नहीं जा रहा, हिंदू सड़क पे आ चुका है। ये तो अंगड़ाई है अभी। अब सब हिंदू अपने जिलों में अपने घरों के पास भी पूरा प्रदर्शन करेंगे और हर एक घर से हिंदू को निकालने की कोशिश करेंगे जिससे कि बांग्लादेश को न्याय मिल सके। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और यहाँ जो लोग हैं वह यहाँ पर बैरिकेड पर लोग खड़े हैं, कोशिश करेंगे, इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइए कि आप वापस अब आगे की क्या रणनीति, आप लोग वापस जाएंगे? प्रदर्शन पूरा हुआ? सबसे पहले भारत की सरकार जो यहाँ अवैध प्रकार से घुसपैठिए रह रहे हैं, जो भारत का अन्न खा रहे हैं और वहाँ रहने वाले हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए और यूनू सरकार के खिलाफ डिप्लोमेटिक तरीके से दबाव बनाया जाए कि ऐसी हिंदू विरोधी घटनाएं वहाँ ना घटें। अन्यथा जो अवैध प्रकार के यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, बजरंग दल उनको बाहर निकालने काम करेगा, चुन के बाहर निकाले जाएगा। क्या रणनीति आप लोग वापस जाएंगे? रणनीति हमारी यह है, अगर कुछ दिनों के अंदर हिंदुओं पे हमले नहीं थके तो बजरंग दल, दिल्ली का बजरंग दल का कार्यकर्ता जो अवैध घुसपैठिए हैं, अवैध बांग्लादेशी हैं, उनको हम निकालकर बाहर करेंगे। अभी प्रदर्शन पूरा हुआ? अभी संतों का उद्बोधन होगा, पुतला दहन होगा और ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो ज्ञापन किसे सौंपेंगे? दिल्ली पुलिस को? हाई कमीशन में ज्ञापन आप लोगों को हाई कमीशन तो देखिए कि तस्वीरें में आपको दिखाया, जहां ये साफ तौर पर हमने बात की बजरंग दल के जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनसे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी यहाँ पर संतों की जो बैठक होगी, उनके सम्मेलन होगा, उसके बाद यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम होगा। पुतला दहन के कार्यक्रम के बाद जो है बांग्लादेश हाई कमीशन को ये ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए कि फिलहाल जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं शांत तरीके से दिखाई पड़ रहा है और दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाएं तो पुलिस भी लगातार उन्हें समझाने की कोशिश में जुटी हुई है कि ताकि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से जाएं। लेकिन फिलहाल दूसरी तरफ अगर आपको बताएं तो वहाँ जो है जो तमाम जो है संत समाज के जो लोग यहाँ पहुंचे हैं वो आपस में मंथन कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं और उस मंथन के बाद जो है यहाँ पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं
अब ये बताइए कि अब आप लोग वापस जाएंगे यहाँ से प्रदर्शन? बिल्कुल, जब तक हम यहाँ पर चाहे ये पुलिस वाले लाठी चलाएं चाहे कुछ भी चलाएं, हम शांत नहीं बैठेंगे। अपने भाइयों को इंसाफ के लिए आवाज उठाते रहेंगे। लगातार चुन चुनकर हिंदू बहनों को घर से उठाया जा रहा है। जो हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग एसआईआर का विरोध करते हैं वो क्यों चुप हैं? किस लिए मोदी सरकार एसआईआर ला रही है? इसलिए ला रही है जो बांग्लादेशी घुसपैठे हमारे हिंदुस्तान में है उसको बाहर निकाल जाए। और एक बात कहना चाहता हूँ, इसको अगर ये जागा नहीं, इसने हिंदुओं को नहीं बचाया तो याद रखना हमारी भारतीय सेना तैयार बैठी है वहाँ घुसकर जब पाकिस्तान में कर दिए थे ना कम वैसे काम। ये गुस्सा इनके भीतर दिख रहा है, आपके भीतर क्या है? गुस्सा इसलिए है दीपू दास की हत्या, जो निर्मम हत्या की गई है, जो कि पूरी दुनिया ने देखी है सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से। वहाँ की जो मीडिया भी चुप है, मीडिया वहाँ की दिखाती नहीं है। हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसका मीडिया, बांग्लादेश की मीडिया नहीं दिखा रही है। तो देखिए यहाँ हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वह जो है इस बात को लेकर गुस्से में है कि जिस तरीके से तमाम कट्टरपंथियों ने वहां पर जो है लोगों को टारगेट किया, लोगों का विरोध प्रदर्शन किया है। अब पूरे तरीके से मामला शांतिपूर्ण हो गया है, प्रदर्शनकारी भी शांत हो चुके हैं। अब आप लोग घर जाएंगे? जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे जाने वाला नहीं है। और बांग्लादेश में जितना भी हिंदू भाई सबको बताना चाहता हूँ, आप लोग के साथ में पूरा भारत का जितना भी हिंदू सनातनी है आपका साथ में है। आप लोग लड़ो वहाँ पे, हम आपके साथ में रहेगी। और जब तक तो दिल्ली में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी प्रेरित की ग्राउंड जीरो से आप ये लाइव कवरेज देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के कई शहरों में आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भोपाल का रुख कर रहे थे, मकरंद काले वहां पर मौजूद है। मकरंद, वहां किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, जरा बात कीजिए इन प्रदर्शनकारियों से भी। देखिए, हम इस समय मौजूद हैं एमपी नगर में। यहाँ पर तमाम हिंदुवादी संगठन इस समय मौजूद हैं और ये प्रदर्शन यहाँ पर इस समय देखिए चल रहा है। तमाम हिंदुवादी संगठनों से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का प्रोटेस्ट आपका प्रारंभ होना है, अभी आप प्रारंभ कर रहे हैं। आज इसका मूल कारण क्या है और जगह जगह पर जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्या कहेंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और बांग्लादेश कट्टरपंथ के अधीन हो चुका है और यह भारत या कोई भी राष्ट्र से स्वीकार नहीं करेगा। इस हिंसा को रोका जाए, अन्यथा भारत सरकार जवाब देगी। जय जय श्री राम। देखिए, ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें एमपी नगर में प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या आज का प्रदर्शन का मुख्य कारण है और पूरे देश में ही यह प्रदर्शन आज आप कर रहे हैं, क्या आज के प्रमुख उद्देश्य है? जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। माफ कीजिए मकरंद, आपको रोकना पड़ा, लौटती हूँ आपके पास। ये पुतला दहन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार। बिल्कुल, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जो पुतला दहन है वो किया जा रहा है। कमलकांत आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे ताली बजाते हुए हाथों में इस पूरे पुतले को एक लकड़ी में बांधा गया, जिसके बाद नारों की गूंज के बीच में इसे जलाया जा रहा है। और ये साफ तौर पर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जो कट्टरपंथी विचारधारा का दबाव है उसको लेकर है। देख सकते हैं कि जो फिलहाल पुतला जलाया गया है उसे पैरों तले रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। तो साफ तौर पर ये एक आक्रोश जो है वो हिंदुओं का फिलहाल दिल्ली के अंदर बांग्लादेश हाई कमीशन के प्रत्यक्ष रूप से सामने हो रहा है। हालांकि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, बेहद ही बड़ा भारी जो बल है वो तैनात किया गया है। जैसा कि कुछ देर पहले बताया जा रहा था कि पुतला दहन किया जाए और अब देख पा रहे हैं आप कि लोग इसे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में ताली बजाते हुए, उछलते कूदते। फिलहाल एक जश्न की तस्वीर के तौर पर इसे दिखा रहे हैं कि कैसे इस पुतले को जलाया गया। हालांकि यह भी बात कही जा रही है, जैसा कि एक बार आपको मैं तस्वीरों में दिखा रही थी, वहां पर पुतला जलाया जा रहा है। वहीं एक दूसरी तस्वीर है जहां पर पुलिस ने थोड़ा सा घेराबंदी किया हुआ है। उस घेराबंदी के बीच में भी एक और पुतले को जलाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि जो पुलिस के आला कमान है वो लगातार लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि और ऐसे पुतले न जलाए जाएं, लेकिन साफ तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि जो प्रदर्शनकारी हैं नहीं रुक रहे हैं। तस्वीर में आप देख पाएंगे कि बैरिकेड के ऊपर चढ़कर लोगों द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर जिस पुतले को दहन किया गया था उसके बाद अब देखेंगे आप पोस्टर जलाए जा रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार गूंज उठ रही थी, नारे उठ रहे थे, उसी बीच में अब बांग्लादेश के अंदर जो प्रकोप बरस रहा है हिंदुस्तानियों पर, जिस तरीके से एक पब्लिक फिगर की तौर
पर उन्हें खड़ा किया गया और उन्हें टॉर्चर किया गया, उसके खिलाफ में ये प्रदर्शन है। और इसीलिए आप देख पाएंगे कि पहले पुतले को जलाया गया, उसके बाद अब पोस्टर्स को जलाया जा रहा है और लगातार जो नारेबाजी है वो बड़े पैमाने पे उछाली जा रही है। आपको मैं बताते चलूं कि चारों तरफ का जो इलाका है उसे कॉर्डन ऑफ किया गया है और किसी भी तरीके की एंट्री न सिर्फ गाड़ियों की बल्कि प्रदर्शनकारियों की भी रोकी जा रही है। और ऐसे में जितने प्रदर्शनकारी यहाँ जुट पाए थे वो बिना अपने और सहयोगियों का इंतजार किए अपना जो उनका कार्यक्रम उसे पूरी तरह से अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप दिखा रही हैं और शिवानी मिश्रा हमारी सहयोगी तस्वीरें लाइव ग्राउंड जीरो से दिखा रही है। प्रेरित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ आपको दिखाई दे रही है। कई बार ये प्रदर्शन जो है उग्र होता हुआ भी नजर आया। पुतला दहन किया गया, पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं, पैरों से पुतले को रौंदा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म अत्याचार के खिलाफ ये आज देश में अलग अलग जगहों पर व्यापक पैमाने में प्रदर्शन किया जा रहा है। बैरिकेडिंग की गई है इन्हें रोकने के लिए। बताया जा रहा है कि अब इलाके को कई किलोमीटर दूर से ही गाड़ियों को और खासतौर पर प्रदर्शनकारियों को एंट्री नहीं दी जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां हिंदुओं की हत्या, उनकी लिंचिंग, उनके ऊपर जुल्म, हिंदू बेटियों के ऊपर अत्याचार, इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि नाला सोपारा से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। अब भोपाल में भी इसी तरह का प्रदर्शन हो रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं देश के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ बांग्लादेशी सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है और इसी पर गुस्सा यहां देखा जा रहा है। अवैध घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाए, ये मांग ये प्रदर्शनकारी रख रहे हैं और साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म बंद हो, खत्म हो, इसको लेकर के भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिस तरीके से दीपू दास की निर्मम हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग की गई। लगातार कमलकांत दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता जो है, प्रदर्शनकारी जो हैं वो मौजूद हैं और एक तरीके से नहीं बल्कि हर तरफ से इस पूरे इलाके को घेरने की कोशिश जारी है। जैसा कि आप देख पाएंगे बैरिकेड के ऊपर चढ़कर लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। एक तरफ इन्होंने पुतला जलाया है तो वहीं दूसरी तरफ भी आप देखेंगे एक बेहद बड़ा हुजूम जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेड को यहाँ से वहाँ हटाते, उस पर चढ़ते अपनी बात को रखने की कोशिश, लगातार जो नारेबाजी है वो जारी है। हालांकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो टुकड़ियां मौजूद हैं, उच्चाधिकारी मौजूद हैं, वो लगातार आवाज उठा रहे हैं कि बस इस प्रदर्शन को यहाँ पर कंडक्ट करने की इजाजत नहीं है, इसलिए यहाँ से प्रदर्शनकारियों को हटना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी यहाँ मौजूद है। तालियां बजाकर कुछ देर पहले अपना विरोध कर रहे थे, अब नारे लगाकर अपना विरोध कर रहे हैं। और मैं तस्वीरों के जरिए जैसा लगातार कमलकांत दिखा रहे हैं कि आप देख पाएंगे कि जोश में एकदम हाथ उठाते अपनी आवाज जो है वो अब भी उठा रहे हैं। और जैसा कि हम लगातार ये बात रखते आए हैं कि बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने यह इसलिए भी तस्वीर देखने को मिल रही है क्योंकि जो ढाका के अंदर इंडियन हाई कमीशन है वहां पर मौजूद अधिकारियों के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर जो है वो नारेबाजी हुई। वहां पर उस एरिया को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई थी और अब उसके बाद यह तस्वीर हिंदुस्तान में नई दिल्ली में देखने को मिल रही है। चाणक्यपुरी बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जहां लोग अभी भी आप देख पाएंगे कि नारेबाजी लगातार कर रहे हैं, उन्हें पुलिस हटने के लिए कह रही है, उसके बावजूद भी नारेबाजी प्रदर्शन जारी है। आपको बताते चले कि यह एक तस्वीर है लेकिन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी भी अपने दर्शकों को देते चले कि जो इंडियन हाई कमीशन के अधिकारी बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, ढाका के अंदर, भारतीय उच्चायुक्त को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा तलब भी किया गया है, यानी कि समन किया गया है सवाल जवाब के लिए, क्योंकि जो सूरत हाल भारत के अंदर भी देखने को मिल रहा है उसके बाद उन्हें तलब किया गया। हालांकि इससे बिल्कुल पहले 17 दिसंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायुक्त को समन तलब किया था, जहां पर 20 मिनट की कुल बातचीत हुई और उनसे जवाबदेही ली गई कि आखिर हिंदुस्तानी जो हाई कमीशन बांग्लादेश के अंदर मौजूद है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। और इसीलिए फिलहाल यहाँ पर आप देख पाएंगे तस्वीर की एक तरीके से डिप्लोमेटिकली भारत और बांग्लादेश दोनों अपनी बातों को हाई कमीशन के थ्रू रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देख पाएंगे कि बांग्लादेश हाई कमीशन जो दिल्ली में मौजूद है भारत के अंदर, उसके बाहर की तस्वीर यही है कि प्रदर्शनकारी अभी भी अपना प्रोटेस्ट जारी रख रहे हैं।
एक तरफ आप देख पाएंगे, आपको कमलकांत दिखा रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। बैरिकेड के इस पार आपको सुरक्षा की एक बड़ी टुकड़ी नजर आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत माता की जय के नारे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं। और यह इसलिए किया जा रहा है कि एक बड़ा संदेश जो है वो बांग्लादेश तक पहुंचाया जा सके कि जो वहां का हिंदू है वो अकेले नहीं है, हिंदुस्तान का हर एक हिंदू उनके साथ है और अपनी आवाज को और तेजी से बुलंद करने की तैयारी में है। फिलहाल आप देख पाएंगे कि जो प्रोटेस्ट हाथ में है उसमें यही है कि हिंदुओं का विरोध न किया जाए, हिंदुओं की सुरक्षा का लेकर ख्याल रखा जाए, एक दूसरे को, हर हिंदू भाइयों को सामने आकर बचाना होगा, उनके लिए खड़े होना होगा। फिलहाल जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, लगातार आपको कमलकांत दिखा रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा पैन करके आपको अंत तक दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितनी बड़ी जो भीड़ का हुजूम है वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ पड़ा है। और मैं आपको बताते चलूं कि लगातार हम और तस्वीरें आपको दिखाते चलेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फ्लाईओवर पर जब हम मौजूद हैं, ना सिर्फ यहाँ पर मीडिया के कैमरे हैं बल्कि एक बड़ी संख्या में जो यूथ है यहाँ का वो किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है इन चीजों को। और देखिए ये इसलिए भी जरूरी है कि यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है, कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि साफ तौर पर पूरी दुनिया की निगाह इसी पर है। आपको यह भी बताते चले कि भारत के पक्ष में अपनी बात रखते हुए रशिया ने भी ये बात बांग्लादेश सरकार से कही है कि बांग्लादेश सरकार को भारत के साथ अपने रुख को बदलने की सख्त जरूरत है और कोऑपरेट करके जो वहां पर अत्याचार किए जा रहे हैं हिंदुओं के ऊपर उसे रोकने की सख्त जरूरत आन पड़ी है। ऐसे में लगातार महत्व बढ़ जाता है कि जब रशिया से प्रेशर बनाया जा रहा है, ग्लोबल वॉइसेस सामने आ रही हैं कि अब बांग्लादेश को रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए, उसके बाद किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो बड़े पैमाने पर जुट रहे हैं। और तो मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पर तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल आप देख पाएंगे कि बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर लोग नारे लगाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए आपको तस्वीरें में लगातार दिखा रहा हूं चाणक्यपुरी इलाके से, जहां पर तमाम जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो यहां पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए। ऐसे में देखिए कि इन्हें लगातार जो है पुलिस के अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अब ये वापस चले जाएं, क्योंकि इस इलाके में एकत्रित होना, किसी भी तरह का प्रदर्शन करना वो कानूनी तौर पर अपराध माना जाता है। इसको लेकर के पहले ही दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर पोस्टर लगाए थे। अब ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए। तो उस प्रदर्शन का कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है वो जो है वो यहाँ पर पूरे प्रदर्शन को जो लीड कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अब प्रदर्शन कब तक ऐसे ही जारी रहेगा? हाँ जी, कब घर जाएंगे आप लोग? कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? हमारा आने का पता है, हमारे जाने का नहीं पता। ये बजरंग दल है, बजरंग दल का ध्येय वाक्य है हिंदू के सम्मान में, बजरंग दल मैदान में। हम मैदान में डटे हुए हैं जब तक हमारे अधिकारियों का आदेश। तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर एक बार फिर से जो है नारे लगाने लगे हैं और पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस उन्हें यहाँ से कह रही है यहाँ से वापस जाने को, लेकिन जहाँ आप तस्वीरों को देखेंगे तो लोगों के जुबान पे भारत माता के जय के नारे गूंज रहे हैं, हनुमान चालीसा के पाठ गूंज रहे हैं और वहीं हाथों में देखिए कि तख्तियां हैं जहां यह साफ तौर पर अपनी गुस्से को जाहिर करने का एक प्रतीक भी देखा जा सकता है, माना जा सकता है कि लोगों के हाथों में जो तख्तियां हैं उस पर लिखा हुआ है साफ तौर पर कि हिंदू का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यानी कि एक बार फिर से जो है जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है वो देश भर में आज प्रदर्शन कर रहे हैं, देश भर में जो है अपने विरोध दर्ज करा रहे हैं कि इस तरीके से प्रदर्शन जो है वह कर रहे हैं और बता रहे हैं लोगों से कि ये जो है जिस तरीके से बांग्लादेश में लोगों को टारगेट करके किलिंग की जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, तो वह गुस्सा जो है लोगों का है कट्टरपंथियों के खिलाफ में और उसी गुस्से को लेकर के लोग यहाँ पहुंचे हैं। सर आप यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं? देखने के लिए आया हूँ, हमें आइडिया नहीं है इस बारे में। अच्छा, देखने आए, प्रदर्शन करने आए हैं? क्या बताइए, आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए जिस तरह का जो अत्याचार हिंदू जो वहाँ अल्पसंख्यक है, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, उनके ऊपर हो रहा है, ये पूरी तरह से ये जो सो कॉल्ड लिबरल गैंग है, जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है, जो खुद को कहते हैं कि वो गाजा में कोई मानव अधिकार का हनन होता है, फिलिस्तीन में हनन होता है, वहां पर इनकी जबान खुलती है, यहाँ पर इस पर शोर मचाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू अत्याचार हो रहा है, जो पीड़ित हो रहे हैं, उन पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। आप लोग प्रदर्शन खत्म हुआ, आप लोग का पूरा हुआ, आप लोग जाएंगे? देखिए ये जो प्रदर्शन है ये एक
संकेत है कि पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू हैं, जहां सनातन धर्म को मानने वाले, वो सब एक साथ है इस दुख की घड़ी में, और हम लोग उनकी शक्ति बनकर बांग्लादेश में खड़े हैं। अब इनसे बात करेंगे। आपके हाथ में त्रिशूल है। तो ये 10 कैमरों की नजर से 10 तस्वीरें 10 एंगल से आप देख रहे हैं। हमारी 10 टीमें इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बांग्लादेश उच्चायोग के पास इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं और हमारी 10 टीमें इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और इसीलिए हम आपको 10 कैमरों की नजर से अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। बांग्लादेश हाई कमीशन के पास विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का हुजूम इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 10 अलग अलग कैमरों की 10 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं, लगातार आपको तस्वीरें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें कि अब भी जो है प्रदर्शनकारी यहाँ से तस से मस नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस का सुरक्षा बल है वो यहाँ पर है और लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है पुलिस बल द्वारा भी और प्रदर्शनकारियों द्वारा भी। प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। पुलिस जो है यहाँ पर वो लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है, हालांकि अनाउंसमेंट लगातार जारी है। बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार कि जिस तरीके से एक जो हुजूम है, जो एक लहर है लोगों की, वो यहाँ पर उमड़ी हुई है। लगातार अपनी नाराजगी पेश करते नजर आ रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लग रहे हों, भारत माता की जय के नारे लग रहे हों और लगातार जो पोस्टर हैं वो उठाए जा रहे हैं बड़ी पैमाने पर कि किस तरीके से अपना जो विद्रोह है वो दर्ज कराया जा रहा है। और मैं आपको लगातार तस्वीरों में क्या हो रहा है मैं वो भी बता रही हूँ कि यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं उसका प्रतिकार करने के लिए, उसका प्रतिशोध करने के लिए जो है यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको जब कमलकांत तस्वीरें दिखा रहे तो आप देख पाएंगे अभी भी कि बैरिकेड पर जो लोग हैं वो सवार हैं, अभी भी जो नारे हैं वो उठाए जा रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी जो हैं वो यहाँ पर स्थिर रूप से यहाँ पर बैठ गए हैं, जिनका ये कहना है कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे चाहे कुछ हो जाए। और आप देख पा रहे हैं, कमल आपको तस्वीरें दिखाएंगे एंड में कि लोग जो है और बड़े पैमाने पर आते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, जो प्रोटेस्ट लेकर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जुट रहे हैं। मैं यह भी बताते चलूं आपको कि जो इस पूरे चाणक्यपुरी रेंज का एरिया है इसे कॉर्डन ऑफ किया गया है। पुलिस का एक भारी सुरक्षा बल हर जगह से तैयार किया गया है, तैनात किया गया है कि यहाँ पर लोग न जुट पाए, बड़ी संख्या में प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। अब देख पाएंगे आप तालियां बजाकर अभी भी जो है प्रदर्शनकारी अपनी आवाज को उठाते नजर आ रहे हैं। हाथों में भगवंत हनुमान का जो झंडा है वो लिए मौजूद है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तालियों की जो गूंज है वो इसलिए उछाली जा रही है, उठाई जा रही है, जिससे कि एक बुलंदगी के साथ आवाज लगाई जा सके कि किस तरीके से जो हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसे भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए अलग अलग कोनों से दिल्ली के जो लोग हैं यहाँ पर जुटना इकट्ठा हो चुके हैं। साफ तौर पर यहाँ से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति जो है वो जानना चाहता है कि इस प्रदर्शन की जरूरत क्यों आन पड़ी। और इसीलिए हम दर्शकों को लगातार बताते चले कि जो भारतीय हाई कमीशन बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, उनके जो उच्चायुक्त हैं उन्हें सबसे पहले तो समन तलब किया गया है बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और दिल्ली की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ भोपाल में भी प्रदर्शन जारी है। या एमपी नगर में बड़ी तादाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे हुए। मकरंद काली का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मकरंद, वहां भी तस्वीरें दिखाइए और वहां से भी बात कीजिए प्रदर्शनकारियों से। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर। ये भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पर अब बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का ये प्रदर्शन चल रहा है। क्या कहेंगे आज बांग्लादेश में जो चल रहा है उसको लेकर के पूरा हिंदू इकट्ठा? बांग्लादेश का जिहादियों को सख्त चेतावनी है। जो व्यवहार हमारे हिंदू भाइयों के साथ होता है फिर भारत में भी वही व्यवहार हम करेंगे जिहादियों के खिलाफ। देखिए, जिस देश को हमने पाकिस्तान से अलग कराया उसी देश के लोग हमारे हिंदू भाइयों को मार रहे हैं और भागे प्रधानमंत्री को हम संरक्षण दे रहे हैं। ये गलत बात है ना। कितना कमीनी कौम है वो वाली। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भोपाल के एमपी नगर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर तमाम हिंदू संगठन अभी इस समय इकट्ठा हुए हैं और पुतला दहन यहाँ पर होने वाला है और तमाम हिंदू संगठन यहाँ पहुंचे हैं। क्या विरोध है आज और पूरे देश में ही आज विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ ये देखिए
क्या कहेंगे आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर? आज इस देश में बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, हत्या करने के बाद में उन्हें नंगा कर बीच चौराहे पर जलाया जा रहा है, ये अत्याचार अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा। अब लगातार अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, लगातार हिंदुओं पे अत्याचार पूरा भारत ही देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और कुछ दिन पूर्व दीपू चंद नामक हिंदू युवक को बेरहमी से पीट कर मार दिया जाता है। वहां भी उनका मन नहीं भरता तो चौराहे पे लटका के उसको आग लगा दी जाती है और नारे लगते हैं नारायण तकबीर अल्लाहू अकबर। तो शवों को लातों से पीटा जाता है। हमारी नरेंद्र मोदी जी से ये मांग है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो और जो जिहादी सरकार है उसको मिटाने का वहां पर काम करे, सेना को वहां पर पहुंचाए। और बांग्लादेश में अगर शीर्ष नेता हमसे बोलता है तो बांग्लादेश में जाके बजरंग दल का हर एक प्रत्येक कार्यकर्ता सेना के साथ वहां पर जाके बांग्लादेश के नाम को इस मैप से मिटाने का काम करेगा। लगता है हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू को जानबूझ कर यूनुस खान जा रहा है, यूनुस खान जा रहा है, जो सरकार है, कट्टरपंथी सरकार है, ये जानबूझ कर हिंदुओं को टारगेट किया जाता है बांग्लादेश के अंदर। तो तस्वीरें आपको देश के अलग अलग हिस्सों से दिखा रहे हैं। दिल्ली में भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, भोपाल में भी हालात आपको बकरंद काले दिखा रहे हैं। ये देखिए अलग अलग कैमरों की नजर से सबसे बड़ी कवरेज टाइम्स ऑफ भारत पर। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, बड़ी कवरेज जारी है, लगातार बने रहिए हमारे साथ। पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म, माँ कसम है, माँ कसम। नया सरगम। पेश है ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर।